नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली जिसका इंतजार हमें साल भर रहता है। ये त्योहार देश दुनिया में पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं सब। रोशनी के इस त्योहार का इंतजार जहां हर किसी को है, वहीं साथ ही साथ हिंदू धर्म में दीपावली को सबसे बड़ा पर्व माना जाता है हिंदुओं का। लेकिन इस बार लोगों में दिवाली की तारीख को लेकर जरूर संशय है और साथ ही साथ जिस तरह से कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई 20 अक्टूबर, कोई कह रहे हैं 21 अक्टूबर, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपका ये संशय भी खत्म करने की कोशिश करेंगे। इस बार की दिवाली किस तरह खास है और किन राशियों के लिए विशेष तौर पर खास रहने वाली है, ये भी इसमें बात करेंगे। साथ ही साथ हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से ये भी अवगत कराएंगे कि किस तरह पूजन कर अपने राशि अनुसार माता लक्ष्मी को आप प्रसन्न कर सकते हैं। तो आइए आप सभी को दीपावली की एक बार फिर से INS 24/7 हरिभूमि परिवार की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रही हूं। हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य, अंक शास्त्राचार्य और वास्तु शास्त्राचार्य रूपाली श्रीवास्तव जी से, जो कि सेल न्यूमरोलॉजी की खोज करने वाली दुनिया की पहली महिला ज्योतिषाचार्य भी हैं। रूपाली जी, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी को भी दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं दर्शकों और जानते हैं कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के वो कौन से विशेष उपाय। रूपाली जी, इस बार दीपावली को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई इसे किस दिन मनाना है जी। 20 को मनाना है या 21 को मनाना है। कई त्योहार हमारे ऐसे हैं जो तिथियों के उस जाल में उलझ जाते हैं, फिर बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो आपके अनुसार दीपावली जो है वो इस बार किस तारीख को पड़ रही है और किस तारीख को मनाया जाना चाहिए असल में? देखिए, दीपावली हमेशा कार्तिक मास की अमावस्या तिथि पर ही मनाई जाती है और इस साल जो दिवाली का जो मुहूर्त है वो 20 अक्टूबर के दिन है, क्योंकि इसी दिन अमावस्या है। क्योंकि 21 तारीख को 4:25 पर अमावस्या तिथि खत्म हो जाएगी, तो ना ही आपको गोधली बेला का मुहूर्त मिलेगा, ना ही आपको प्रदोष काल का मुहूर्त मिलेगा, ना ही आपको निश्चित काल का मुहूर्त मिलेगा और ना ही आपको रात के सिंह लग्न और वृषभ लग्न के मुहूर्त मिलेंगे। क्योंकि गोधली बेला का समय वो कहलाता है जब गायों के घर में वापस होने का समय होता है। ये 5:30 से 6 बजे का मुहूर्त होता है और जो निश्चित काल का मुहूर्त होता है वो 12 बजे से शुरू होता है और 1 से 1:30 बजे के बीच 1.5 घंटे का मुहूर्त रहता है। साथ ही साथ प्रदोष काल का जो मुहूर्त होता है वो सूर्य अस्त होने का 1 घंटे के पहले का मुहूर्त होता है। और श्री लग्न और वृषभ लग्न में लक्ष्मी जी का पूजन बहुत ही श्रेष्ठ कार्य और कल्याणकारी माना जाता है। क्योंकि 21 तारीख को 4:25 पर अमावस्या तिथि खत्म हो जाएगी, तो इसी विधि पूर्वक अगर हम देखें तो अमावस्या की तिथि का कोई भी शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आप दीपावली 20 अक्टूबर के दिन ही मनाएं। तो भाई ये कंफ्यूजन तो आपका दूर हो गया, क्योंकि चूंकि 4 बजे के बाद खत्म हो जाएगी, तो ऐसे में फिर आप पूजन, चूंकि दीपावली का पूजन तो रात में ही करने का महत्व है, शाम से ही करने का महत्व है, तो अब ये कंफ्यूजन को दूर करिए और अब आपको जो है 20 अक्टूबर को ही दीपावली मनानी है। तो रूपाली जी, आपसे जो है पूरे चरणबद्ध तरीके से जानेंगे कि दिन की शुरुआत दीपावली के साथ और क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि उस दौरान कई लोग साफ सफाई भी उस दिन तक चलती रहती है, एंड तक लोगों की। उसके बाद फिर रंगोली डालना है, तो काफी शेड्यूल ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन जो एक पूरी परंपरा है उसके हिसाब से किस तरह दिन की शुरुआत करें और दिन भर और शाम होते होते मुहूर्त तक मैं आपसे जानना चाहूंगी कि दीपावली का मुहूर्त शुभ पूजन का इस बार कौन सा है। तो सुबह से शुरू करते हैं रूपाली जी। देखिए, सबसे पहले जब आप दीपावली की शुरुआत करें तो अपने घर के मुख्य द्वार को आप गोबर के लेप से लीप लें और वहां पर फिर आप रंगोली बनाएं और उसके बाद अपने घर पे वंदन द्वार जरूर लगाएं। आप आम के पत्ते का, अशोक के पत्तों का वंदन द्वार लगा सकते हैं। अपने घर के मुख्य द्वार को जरूर सजाएं। इसके बाद आप अपने घर के मुख्य द्वार पर वंदन द्वार लगाने के पश्चात, रंगोली बनाने के पश्चात अपने घर को बहुत सुसज्जित तरीके से सजाएं। माँ लक्ष्मी का पूजन करें। माँ लक्ष्मी के साथ कुबेर और लक्ष्मी जी की पूजा, सरस्वती जी की भी इस दिन पूजा की जाती है। क्योंकि धन के बिना बुद्धि, बुद्धि के बिना धन और ईश्वर के बिना किसी संकट के आशीर्वाद प्राप्त होना बहुत जरूरी होता है। तो जो दिवाली में पूजन लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती जी का तो होता ही है, साथ ही साथ धन के देवता कुबेर जी का भी पूजन होता है। तो आपके अगर व्यापारिक दृष्टिकोण से देखूं तो लाभ मुहूर्त में आप, चर मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में आप अपने दुकान और व्यापारिक स्थिति कि जहां पे आप पूजा करते हैं वहां पे आप अपनी गद्दी की, अपने बही खातों की पूजा करें। साथ ही साथ वो गोधली बेले का मुहूर्त होता है
वो शाम के लिए घर की पूजा के लिए बहुत ही श्रेष्ठकर होता है। प्रदोष काल में भी आप पूजा कर सकते हैं, निश्चित काल में भी आप पूजा कर सकते हैं। और जो व्यापारिक दृष्टि से अपने व्यापार को बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, वो रात्रि में सिंह लग्न में ये पूजा अवश्य करें, जो कि 1 बजे के बाद लगने वाला है और सुबह 4:30 बजे तक के रहने वाला है। जी बिल्कुल। तो रूपाली जी, जैसे आपने गोधूली बेले का महत्व तो बताया, लेकिन क्या जो गृहस्थ लोग हैं, मतलब जो लोग घर में हैं, व्यापार संस्थानों की आपने बताया कि किस तरह से मुहूर्त है, लेकिन घर के लोग क्या इस बार जल्दी कर लें, मतलब 6-7 बजे कर लें? जनरली 8 बजे के बाद पूजा होती है लोगों। देखिए, घर का जो मुहूर्त पूजा का होता है वो सबसे अच्छा गोधूली बेला का मुहूर्त होता है, क्योंकि गोधूली बेला का मुहूर्त अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ होता है। तो शाम के समय माँ लक्ष्मी का आगमन भ्रमण के लिए निकलती हैं, तो जैसे दीप प्रज्वलित होता है तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो घर का पूजन आप गोधूली बेला के मुहूर्त में करें, ये बहुत ही श्रेष्ठ और कल्याणकारी मुहूर्त होता है। जी बिल्कुल। इसके साथ साथ जैसे कई उपाय हल्दी के, कुमकुम के बताए जाते हैं रूपाली जी, तो कुछ आप सजेस्ट करेंगे कि ऐसा कर लीजिए, क्योंकि फिर उसके बाद आप पूजन करेंगे तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी। देखिए, सबसे पहले दीपावली में दीपदान का विशेष महत्व होता है, तो आप सबसे पहला दीपक माँ लक्ष्मी के समीप जलाएं, दूसरा आप अपने रसोई घर में जलाएं, तीसरा दीपक आप अपने घर के मुख्य द्वार पर तो जलाएंगे, चौथा दीपक आप अपने घर पर भी जलाएं। पीपल के वृक्ष के नीचे इस दिन दीपक जरूर प्रज्वलित करें, और दक्षिण की दिशा में भी आप एक दीपक प्रज्वलित करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पितरों का आशीर्वाद हमको बहुत ज्यादा प्राप्त होना बहुत जरूरी है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमें मिल गया, माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद हमें मिल गया। पीपल के पेड़ के नीचे साक्षात भगवान विष्णु, श्री हरि, लक्ष्मी जी का वास होता है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना भी जरूरी है। और साथ ही साथ अकाल मृत्यु के भय से हम दक्षिण दिशा में दीपदान करते हैं, तो 5 दीपक आप जरूर प्रज्वलित कर रहे हैं, इससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। बिल्कुल। और रूपाली जी, साथ ही साथ अब हम जो माँ लक्ष्मी को अर्पित करते हैं उसकी भी बात करेंगे। वैसे दीपक कितने भी जला सकते हैं दीपावली के दिन? तो जी, शुरुआत धनतेरस से 13 दीपक से होती है। नरक चौदसी के दिन कितने दीपक जलाने का महत्व है रूपाली जी? देखिए, 11 दीपक तो हमको प्रतिदिन जलाना ही है। दिवाली के दिन 21 दीपक जलाए जाते हैं। अच्छा। लेकिन जो मैंने आपको बताया 5 दीपक तो आपको 5 जगह पूरे 5 दिवसीय महोत्सव में धनतेरस से भाई दूज तक जलाना ही है। इससे हमारे घर में पॉजिटिविटी आती है, ईश्वर का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, साथ ही साथ हमारे घर में नकारात्मक शक्तियां होती हैं, उनका भी नाश होता है। बिल्कुल। यहाँ पे माता लक्ष्मी को क्या क्या चढ़ाया जाना चाहिए इस दिन? क्योंकि फल, फ्रूट, मिठाइयाँ तो चढ़ाते हैं जी, और घर में भी खीर वगैरह का भोग बनाया जाता है। इसके अलावा रूपाली जी, किस तरह जो है और कौन से वो फल विशेष हैं जो जरूर माता लक्ष्मी को अर्पित करने? देखिए, माता लक्ष्मी को अनार का फल बहुत प्रिय है, साथ ही साथ उन्हें बदाशा बहुत प्रिय है, सिंघाड़ा बहुत प्रिय है, आंवला बहुत प्रिय है, खीर बहुत प्रिय है। तो आप यही भोग माता रानी को अर्पित करें, इससे उनका आशीर्वाद आपको निश्चित ही प्राप्त होगा। जी। अब साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लक्ष्मी जी के पैरों को बनाने की रूपाली जी, कई लोग जो हैं वो बनाते हैं अपने द्वार पर, लेकिन हम ये महसूस करते हैं कई लोग फिर उसी पैरों पे पैर रख के अंदर आ रहे हैं या वो मिट रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस बारे में थोड़ा दर्शकों को जो सही जानकारी है वो कहाँ बनाए जाने चाहिए, किस तरह बनाए जाने चाहिए और कितने बनाए जाने चाहिए? जी, देखिए, मैं आपको बताऊं, लक्ष्मी जो होती हैं वो हमारे घर में किनारों से चलना पसंद करती हैं, वो कभी भी बीच रास्ते से हमारे यहाँ चलकर नहीं आती। तो जब भी आप लक्ष्मी जी के पैर बनाएं या जो स्टिकर वाले पैर आते हैं चिपकाएं, उसे घर के किनारे किनारे कोनों पर चिपकाएं। और उसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता दूं कि घर के हर कोनों को जरूर आप साफ करें, क्योंकि जिस घर में गंदगी होती है, जाला होता है, उस घर में माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। तो भाई किनारे किनारे माता लक्ष्मी के पैर बनाइए, चाहे रंगोली से बनाइए, चाहे कुमकुम से बनाइए, चाहे फिर स्टिकर लाकर चिपका लीजिए, लेकिन ये आपको करना है। इसके अलावा और क्या क्या चढ़ाया जाता है? जैसे फलों की बात हुई, आपने बताया कि कौन कौन से फल, भोग, कुछ विशेष प्रकार की मिठाइयाँ जो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जरूरी हो? माता लक्ष्मी को सबसे ज्यादा सफेद और पीली मिठाइयाँ बहुत पसंद है, खीर उनको बहुत ज्यादा पसंद है। तो आप अगर बाजार से मिठाइयाँ खरीद के भी लेके आ रहे हैं तो इस दिन आप उन्हें खीर, हलवा, सिंघाड़ा, अनार, आंवला ये सब जरूर चढ़ाएं, उससे उनकी काफी प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी। चलिए, तो साथ ही साथ जो पूजन विधि है उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे रूपाली जी की पूजन विधि सही तरीके से किस तरह की जाए, क्योंकि कुछ लोग जो है घर में जितनी भी अपनी लक्ष्मी होती है, अपनी एसेट्स होती है,
उसको बाहर निकालते हैं उस दिन, चाहे वो नोटों की गड्डियां हों, चाहे सोने चांदी के जेवरात हों, चाहे सिक्के हों। इस बारे में भी थोड़ा सा कि उस दिन विशेष रूप से क्या महत्व है और किस तरह से पूजन जो तैयारी है वो होनी चाहिए लक्ष्मी जी की। जी देखिए, लक्ष्मी पूजन में सबसे पहले हम शुरुआत एक पीठा रखते हैं, उसमें एक लाल वस्त्र बिछाते हैं, साथ ही साथ एक कलश बनता है। कलश के साथ श्री गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती जी, कुबेर यंत्र, श्री यंत्र, सारे यंत्रों की स्थापना होती है। माँ लक्ष्मी को भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है। कई घर में ग्वालन रखने का भी रिवाज रहता है, जिसमें 5, 7 या 9 मुखी दीपक प्रज्वलित कराए जाते हैं। माता लक्ष्मी और सारे भगवानों को, इष्ट देवों को आप प्रसाद अर्पित करते हैं, उनकी आरती करते हैं और अपने घर में डमरू और शंख बजाते हैं, दीपक प्रज्वलित करते हैं, माँ लक्ष्मी की आरती और माँ सरस्वती की आरती करते हैं और साथ ही साथ श्री गणेश की आरती से हम पूजन करते हैं। माता लक्ष्मी को हल्दी सुपारी अर्पित करते हैं, अक्षत अर्पित करते हैं और कई सारे ऐसे उपाय हैं जो माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय लगते हैं, जिसे आप उनको गोमती चक्र चढ़ा सकते हैं, लक्ष्मी कौड़ी चढ़ा सकते हैं। माता रानी को सुहाग की सामग्री, लाल चुन्नी, लाल साड़ी भी चढ़ाएं, इससे भी माता काफी प्रसन्न होती है। रूपाली जी, जो गोमती चक्र और जो कौड़ियों का आप जिक्र कर रहे हैं जी, उनको कोई संख्या उनकी निश्चित है और कम से कम कितनी होनी चाहिए और अधिक से अधिक कितनी? देखिए, कम से कम 5 होनी चाहिए और अधिक से अधिक 108, 105, 21 आप उसको उपयोग में ला सकते हैं। जी, तो पूजन स्थान पे रखें, जैसे आपने बताया कि धनतेरस के साथ रख दें और फिर लक्ष्मी पूजा के बाद उसको अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं। जी, अब रूपाली जी, राशियों के अनुसार माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के वो कौन कौन से उपाय हैं? मुझे लगता है कि लोग ये जरूर जानना चाहेंगे ताकि विशेष कृपा माता लक्ष्मी की इस साल उन पर बरसे। तो शुरू करते हैं और सबसे पहली राशि यानी मेष राशि के बारे में बात जान लेते हैं कि उनको इस दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या जरूर अर्पित करना है। देखिए, जो मेष राशि वाले जातक है उन्हें 5 गोमती चक्र को लेना है, उसे गुलाब जल में लपेटकर भिगोकर माता लक्ष्मी को अर्पित करना है, साथ ही साथ श्री सूक्त का पाठ करना है। इस प्रकार के उपाय करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद उनको काफी प्राप्त होगा। 7.5 के प्रभाव में है मेष राशि। आप आज के दिन काले तिल का भी दान कर सकते हैं। तो काले तिल का दान करें और 7.5 का प्रभाव है, इसे लेकर एक विशेष उपाय आपके लिए रूपाली जी ने सजेस्ट किया है। और इसके बाद अब अगली राशि यानी वृषभ के बारे में जानते हैं कि वृषभ राशि वाले जातकों को किस तरह का पूजन माँ लक्ष्मी का करना चाहिए इस बार। देखिए, जो वृषभ राशि वाले जातक हैं वो दूध में केसर मिलाकर दक्षिणावती शंख से माँ लक्ष्मी का, भगवान विष्णु का रुद्राभिषेक अभिषेक करें, इससे उनको काफी लाभ मिलेगा और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। चलिए, तो आपको जो है विष्णु जी का अभिषेक करना है, माता लक्ष्मी का करना है और ये जो उपाय बताए हैं उम्मीद करते हैं कि इसको फॉलो करेंगे और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर जमकर बरसेगी। अब मिथुन राशि वालों के बारे में जानते हैं कि इनको किस तरह से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है। देखिए, मिथुन राशि वालों को आज माता लक्ष्मी को हरे फल भोग के रूप में अर्पित करना है। साथ ही साथ आज के दिन उन्हें आप पान का भोग जरूर, पान उनका बीड़ा उन्हें जरूर लगाएं, क्योंकि माता लक्ष्मी को पान अत्यंत प्रिय। तो पान का बीड़ा आपको जरूर अर्पित करना है। जो भी आप मिठाइयां रखेंगे, फ्रूट्स रखेंगे, उसमें कम से कम फ्रूट्स में हरे कलर का जो फल है उसे जरूर शामिल करें और आप पर माता रानी की कृपा बरसेगी। आइए अब अगली राशि यानी कि कर्क राशि वाले के बारे में जानते हैं कि इन जातकों को किस तरह माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है। देखिए, जो कर्क राशि वाले हैं उन्हें पंचामृत से माता लक्ष्मी का अभिषेक करना है, उन्हें शक्कर का भोग लगाना है, इससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होगा। शक्कर का भोग जी, और साथ ही साथ आप अखंड दिया किसी भी शिव मंदिर में, शिवालय में जाकर जला सकते हैं, इससे भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि जो शंकर भगवान है चंद्रमा को अपने माथे पर धारण किए हुए हैं। तो आज के दिन अगर हम किसी भी शिवालय में अखंडित दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उससे आपको बहुत ही ज्यादा आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि कुबेर ने भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दीपक जलाया था। तो आज के दिन शिवालय में दीप प्रज्वलित करने का भी बहुत ज्यादा महत्व है। ये कोई भी राशि के जातक कर सकते हैं। तो देखिए, एक नई जानकारी है ये सामने, जिसमें आप शिवालय में यदि दीपावली के दिन एक दीप प्रज्वलित करते हैं और उसके बाद माता लक्ष्मी की और कुबेर की विशेष कृपा आप पर बरसेगी। चलिए अब अगली राशि यानी कि सिंह राशि वालों के बारे में जानते हैं कि सिंह राशि वालों को इस बार किस तरह माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है। रूपाली, सिंह राशि के जातक है उन्हें माँ लक्ष्मी को गुलाब की माला अर्पित करनी है, क्योंकि गुलाब का फूल माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। जी, कमल का फूल भी वैसे उनको पसंद रहता है, कई लोग
कई तरह के कमल के फूल आते हैं उस दिन जी। मार्केट में, तो जी। कौन सा सबसे ज्यादा प्रिय जी, है? जो पिंक कलर का कमल का फूल होता है वो माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होता है। तो गुलाबी कलर का कमल का फूल यदि आपको मिलता है तो आप माता लक्ष्मी को जरूर अर्पित करें। चलिए अब अगली राशि के बारे में जानते हैं, कन्या राशि। कन्या राशि वालों के जातकों को क्या करना चाहिए इस दिन कि माता लक्ष्मी उनसे प्रसन्न हो जाए? कन्या राशि वाले जातकों को बुद्ध यंत्र अपने घर में स्थापित करना चाहिए, साथ ही साथ माँ लक्ष्मी को इलायची का भोग लगाना चाहिए। इससे आपके घर में आपके बच्चों का जो एक पढ़ने का एक जिसमें अगर कोई कमी आ रही होगी, अगर वो नहीं पढ़ रहे होंगे तो आपको अप्रत्याशित लाभ होगा। साथ ही साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बरसेगी। तो भाई इलायची का भोग जरूर लगाना है। इलायची माँ लक्ष्मी को बहुत प्रसन्न कर देगी और फिर वो आप पर आशीर्वाद बरसाएंगी। हालांकि देखिए सब कुछ बात श्रद्धा की है, श्रद्धा के साथ किसी का दिल ना दुखाएं, किसी के बारे में बुरा ना सोचें। माँ लक्ष्मी आपके घर और जो मतलब किसी तरह का विवाद ना हो, उस घर में माँ लक्ष्मी का जो और मन की शांति किसी भी पूजा पाठ में बहुत ज्यादा आवश्यक है। बिल्कुल। और लक्ष्मी जी जिस घर को देख लेती है कि यहाँ किसी प्रकार का विवाद नहीं है, कुछ नहीं है, सब शांति से हंसी खुशी रह रहे हैं, वहां जरूर पहुंचती हैं। चलिए अब तुला राशि वालों के बारे में जानते हैं। तुला राशि वाले जातकों को इस दिन किस तरह माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है? तुला राशि वाले जातकों को माँ लक्ष्मी को इस दिन इत्र अर्पित करना है। उन्हें इत्र जरूर लगाएं। माता रानी को इत्र बहुत ज्यादा प्रिय है। आपका घर में अगर किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल समस्या चल रही होगी तो उसको आपको समाधान होते हुए दिखाई देगा। बिल्कुल। और इत्र चूंकि शुक्र ग्रह से जी, संबंध और माता लक्ष्मी का भी संबंध शुक्र से है जी, तो इसीलिए अपने शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना है। तो वैसे भी इत्र का प्रत्येक दिन भगवान के पूजा में उपयोग करना चाहिए और दीपावली वाले दिन तो विशेष रूप से। कोई गुलाब का कोई अन्य दूसरे जो फ्रेग्रेंस रहते हैं उनके बारे में सजेस्ट करते हैं रूपाली जी? कोई ऐसा इत्र जो माता लक्ष्मी को सबसे ज्यादा पसंद हो, माफ कीजिए, और जिसकी खुशबू उनको बहुत पसंद हो? जी, उन्हें गुलाब का इत्र बहुत पसंद है। गुलाब और चंदन का इत्र उन्हें आप भेंट स्वरूप लगा सकते हैं, क्योंकि चंदन उन्हें इसलिए प्रिय है क्योंकि विष्णु भगवान को बहुत ज्यादा चंदन प्रिय है और माता लक्ष्मी को गुलाब। तो अगर गुलाब और चंदन का इत्र हम माता को अर्पित करते हैं तो लक्ष्मी जी और विष्णु जी की दोनों की कृपा आपको प्राप्त होगी। अब अगली राशि यानी कि वृश्चिक राशि वालों के बारे में जानते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों को किस तरह माँ लक्ष्मी को सामान अर्पित करना है, पूजन सामग्री अर्पित करना है, खुश करना है। वृश्चिक राशि वाले जातक सुहाग की सामग्री, चुनरी, लाल साड़ी माता रानी को किसी भी महालक्ष्मी मंदिर में जाकर आप अर्पित करें, इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। चलिए उसके बाद जान लेते हैं धनु राशि वालों के बारे में। धनु राशि के जातकों को किस तरह माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है इस बार दीपावली पर? आपको 5 खड़ी हल्दी माता रानी को अर्पित करने हैं और अपने सुख सौभाग्य की कामना करना है। आपको निश्चित ही इससे लाभ होगा। अब अगली राशि यानी कि मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों के लिए क्या सजेशन है रूपाली जी? मकर राशि वाले जातक महालक्ष्मी मंत्र का जाप करें, साथ ही साथ गुलाब की अगरबत्ती माता रानी को अर्पित करें, इससे आपको लाभ होगा। अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में। जी, कुंभ राशि जातक है जो 7.5 के प्रभाव में है और माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान का वास पीपल के पेड़ पे होता है। तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए आप पीपल के पेड़ के नीचे सरसों तेल का दीपक जलाएं और अपने घर के मुख्य द्वार पर आप लाल कुंभ से स्वास्तिक बनाएं, इससे आपको लाभ होगा। और अब आखिरी राशि यानी कि मीन राशि वालों के बारे में जान लेते हैं कि मीन राशि के जातकों को क्या करना चाहिए। रूपाली जी क्या सलाह दे रही हैं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए? मीन राशि वाले जातक माता लक्ष्मी को 5, 7 या 11 कमल के फूल चढ़ाएं और उन्हें कमल गट्टे की माला भी अत्यंत प्रिय है। तो आज के दिन आप उन्हें कमल गट्टे की माला भी अर्पित कर सकते हैं। चलिए तो आपने राशि अनुसार ये भी जाना कि किस तरह आपको इस बार माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रसन्न करना है या विशेष कृपा उनकी प्राप्त हो। उम्मीद है हमारे दर्शक इन जो सलाह है उनको फॉलो करेंगे, उन्हें मानेंगे और माँ लक्ष्मी को अपने घर में बुलाएंगे। दीपावली पर ढेर सारी खुशियों के साथ माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करें। साल भर इसी तरह आप पर अपना आशीर्वाद बरसाते रहें। रूपाली जी आपका बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ दीपावली आपके लिए शुभ हो, ढेर सारी खुशियां लेकर आए आपके लिए, सौभाग्य और साथ ही साथ निरोग के वरदान के साथ माँ लक्ष्मी हमेशा आपके घर पे विराजित रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को एक बार फिर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।